हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोग क्यों आपको टूटकर बिखरता हुआ देखना चाहते थे। कुछ लोग हैं जो आपकी खुशियाँ नहीं देख पाते हैं एंड वो हमेशा आपके लिए जेलसी फील करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में टूट जाए, आपको कोई सक्सेस ना मिले, कोई अबंडेंस ना हो आपकी लाइफ में। सो लोग ऐसा क्यों चाहते हैं आपके बारे में, आज यूनिवर्स से जानेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। लोग मेरे व्यूवर्स को टूटकर बिखरता हुआ क्यों देखना चाहते थे। थैंक यू एंजल। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, hermit, 10 of cups, 9 of pentacles, 2 of wand, king of pentacles, 2 of swords, 10 of wand। यहाँ पर जो राशियों की बात करूँ तो राशियाँ हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सो अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ यहाँ पे तो नंबर्स हैं नंबर 9, नंबर 10, नंबर 9, नंबर टू अगेन एंड नंबर 10। सो 10 10 9 9 यहाँ पे 10 10 9 9 एंड 2 2 की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, देखिए आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके साथ में अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप भले ही एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, आप अपने काम, करियर, फाइनेंसिस की बात नहीं कर रही हूँ, मे बी फाइनेंसिस भी आपके अच्छे होंगे, लेकिन आप जो भी अपना काम करते हो आप बहुत ईमानदारी से करने वाले होते हो। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, एक काइंड ऑफ एनर्जी पर्सन है आप। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी को अपनी एनर्जी देते हैं, किसी के साथ भी आप अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, सो क्योंकि आप तो एक काइंड पर्सन है, तो आप की जो इंटेंशंस है वो गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है एंड सामने वाला ये समझता है कि ये मेरा हक है, मुझे ऐसा ही चाहिए, इस पर्सन को मुझे ऐसा दे करना, मेरे लिए ऐसा करना ही होगा। सो कुछ लोग होते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी एक गिवन एनर्जी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये तो मेरा हक है, मुझे तो ऐसा मिलना ही चाहिए। एंड दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते रहे अपनी लाइफ में कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, आप इनकी लाइफ में हो तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, और भी कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। काम, कैरियर, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन में मीन्स ये आपके पार्टनर की बात हो रही है, या ऑप्शन में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर भी हों, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ सभी के लिए कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स ही हैं। सपोज़ आपके फ्रेंड हैं और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा आप उनको समझते हो, उनके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन उनके इंटेंशंस क्या है कि वो आपको 10 लोगों के बीच में एक ऐसा पर्सन नहीं मानते कि हाँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी गिनती उन 10 में ही कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो ठीक है, और ठीक है चलेगा। मीन्स जितना इम्पोर्टेंट आप उनको समझते हो वो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता। एंड दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना
थोड़ी से ऐसे भी हो सकता है कि आप मीन्स आपके जो फाइनेंसेस है यहाँ पे, क्योंकि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो, सो आपके जो फाइनेंसेस हैं उसका भी फ़ायदा उठाने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके फाइनेंसेस का फ़ायदा उठाते हैं, और जब आपके पास पैसा है या आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो, सो उस टाइम पर ये लोग बहुत ज़्यादा आपके आसपास रहते हैं, एंड उसके बाद जब जैसे इनका मतलब निकल जाता है तो वैसे ये डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आपको अपने मतलब के लिए यूज़ किया और उसके बाद फिर आपको कट ऑफ किया, सो ये सब एनर्जी हो सकती है इनकी। एंड यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ कि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो टू ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इंसान कब तक इतना कुछ कर सकता है, कब तक बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में रह सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक डाउट, एक क्रॉस रोड में आप आ गए, आपके मन में भी एक इल्यूजन क्रिएट हो गया, या ये एक ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी है। सो आप, क्योंकि जब आपका बार 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 फ़ायदा उठाया जाता है तो आप एक ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये ऐसे रिश्ते, 10 ऑफ कप्स के साथ में ऐसे रिश्ते, द हर्मिट जो मैं बता रही हूँ, सो ऐसे रिश्तों को निभाना शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्डन, आपको बहुत ज़्यादा वर्डन फील होने लगा ऐसे रिश्तों को निभाने में। और शायद आपने एक बार से ऐसे डिसाइड कर लिया कि नहीं, अगर मुझे ये रिश्ते निभाने हैं तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वरना मैं शायद ये सब कुछ इतना सब नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए, जब भी आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा गिव इन होते हैं और फिर धीरे धीरे आप उससे अपनी एनर्जी जब खींचना स्टार्ट कर देते हैं, जब आपको उसकी हकीकत समझ आ जाती है, तो हकीकत जानने के बाद में इंसान बिल्कुल अपने आप के लिए स्टैंड लेता है, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करता है। वो आपने भी किया किया या फिर आप करने के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो सामने वाला, जिसको हमेशा से मिलता रहा हो मिलता रहा हो मिलता रहा हो, उसकी ईगो हर्ट होने लगती है, और फिर वो ये कहता है, अच्छा बाबा, मुझे छोड़ कर गए हो, या मेरे लिए मेरे खिलाफ आप खड़े हो रहे हो, स्टैंड ले रहे हो अपना, तो वो अपने ईगो में आ जाते हैं। अच्छा, मैं नहीं रहूँगा अगर लाइफ में, तो फिर देखते हैं आपकी लाइफ कैसे चलती है, आपको तो मेरे पास लौट कर आना ही होगा। सो ऐसे लोग हैं ना, जो वो इस तरह का एक इंटेंशन अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं कि अरे, इसका तो मेरे बिना काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीज़ आपने यहाँ पे पहले ही शो कर दी ना। आप इतने ज़्यादा गिव इन रहे, आपने इतना कुछ इस पर्सन को दे दिया, इतना कुछ अपने बारे में बता दिया, तो इनको ऐसा लगा कि शायद ये आपकी वर्थ ही नहीं जान रहे थे, इनको नहीं पता था कि ये सब कुछ आप कर रहे हो, इनको ऐसा लगा कि शायद इनकी वजह से आप चल रहे हो। सो जब आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, तो इन लोगों के जो दिमाग में है ना, वो चीज़ ये वाली आ गई कि अरे, इसका तो मेरे बिना काम चलेगा ही नहीं, चलो ठीक है, जाने दो, अभी जा रहा है लेकिन लौट कर तो मेरे पास ही आएगा। सो अपने ईगो की वजह से ये लोग चाहते थे कि आप पूरी तरह से टूट जाए, मीन्स आप इनसे दूर जाएंगे, आप इनके अपने लिए स्टैंड लेंगे तो शायद आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, और लौट करके आप वापस इनके पास ही पहुंचेंगे। सो ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं, जो हमारा फ़ायदा भी उठाते हैं, हमें यूज़ भी करते हैं, और फिर अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो इनका ईगो हर्ट होने लगता है, और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग चाहते हैं कि हमें भुगतना पड़े, या हम टूट जाए, या हमारी लाइफ में ना बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देन देखते हैं और क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ,
टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं पहले भी कह रही थी कि ये पर्सन है ना, जब मीन्स आपको तो कुछ भी समझते ही नहीं थे। जैसे कि आप इनकी लाइफ में हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। आप आप इतना कुछ दे रहे हो इनको, इतना कुछ, इतनी अबंडेंस इनकी लाइफ में आप भर रहे हो, उसके बाद भी ये पर्सन देखो, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए लॉयल नहीं थे। ये आपको बैलेंस ही कर रहे थे, भीड़ में गिन रहे थे आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? फोर ऑफ कप्स, द वर्ड। सो इनको ना बाकी सारी मतलब आपको छोड़ करके, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी समझ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके अलावा इनके लिए इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एंड ये देखिए, फोर ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा बाकियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन शायद आपके बारे में उन्होंने उतना नहीं सोचा। आपके लिए हमेशा इनके लिए ऑप्शन, इनके लिए अलग अलग सिचुएशन, इनके लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ रही हैं हमेशा के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड। देखिए आपका ऑरा इतना अच्छा है, आप इतने अच्छे पर्सन हैं, आप बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत केयरिंग हैं। आप मीन्स आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है आपके अंदर कि आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हो। लेकिन इनको क्या दिखा? इनको सिर्फ दिखा पैसा, इनको सिर्फ दिखा मटेरियलिस्टिक चीज़ें, और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। सो इन्होंने वैल्यू किसकी की? पैसे की, पैसे की और चकाचौंध की वैल्यू करते रहे ये। एक प्योर सोल की वैल्यू इनको समझ नहीं आई, जबकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ में एक प्योर सोल हैं। आपका ऑरा बहुत बहुत पॉजिटिव हो सकता है, बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं आप, बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, और मीन्स आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कहीं से भी ज़ीरो से हीरो बनने की क्षमता आप रखते हैं, और सिर्फ अपने दम पर। हर्मिट। देखिए ये चाहते हैं कि आप हमेशा सोचते रहो, परेशान बने रहो, बंधे रहो, इनके चंगुल में बने रहो। क्योंकि इन्होंने अभी तक आपको ऐसे ही रखा था, ये आपको हमेशा अपने चंगुल में रखना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि आप हमेशा ही इनके बारे में सोचते रहो, फंसे रहो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ आप क्रॉस रोड पर आ गए, क्योंकि एक टाइम होता है जब जब तक आप एनर्जी अपनी देते जाते हो, बदले में जब आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला मेरा फ़ायदा ही उठाता जा रहा है, तो फिर इंसान मूव ऑन होने की एनर्जी में आ ही जाता है, और फिर इंसान उस पर्सन से दूर होना चाहता है। सो आप यहाँ पे देखो मूव ऑन होने की एनर्जी में आ गए। 10 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है? 10 ऑफ कप्स, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े, मीन्स फैमिली वालों ने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए हो, और मतलब ये कि जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया तो ये लोग लड़ाई झगड़े के लिए भी उतर आए, ये लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करने पर भी उतर आए। आप लोगों में से बहुत से लोगों की वर्बल फाइट्स भी हुई है इन लोगों के साथ में। मुझे यहाँ पे ये क्लियरली एनर्जी आ रही है कि बहुत से लोगों के साथ में आपकी वर्बल फाइट्स भी हुई हैं, एंड हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको ब्लंटली भी कुछ बोला हो, ये भी एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। सो देखिए आपकी जो, क्योंकि जब इतना सब कुछ आपके साथ में हो गया तो आपके जो इमोशंस थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। ये रिश्ता निभाना,
ये फ्रेंडशिप निभाना, ये पार्टनरशिप निभाना शायद अब आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा एक बोझ की तरह हो गया, और आप अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स को दबाना शुरू कर दिए। क्योंकि वही होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं किसी को समझा समझा के, लेकिन कोई हमारा फ़ायदा उठाता जाता है तो हम उसको छोड़ तो देते हैं, हम उससे दूर तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और जब आपने अपने इमोशंस पर काबू कर लिया, आप इनसे मूव ऑन हुए, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, तो अब इन लोगों के थॉट्स ये हैं कि शायद आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आप स्ट्रगल करेंगे, आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट होंगे, सिचुएशन क्रिएट होंगी, या ये सिचुएशन क्रिएट करेंगे और फिर आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। क्योंकि देखो, सामने वाला पर्सन ना कभी भी सुधरता नहीं है। ऐसे लोग अपने आप से तो कभी नहीं सुधरते। वो तभी सुधरते हैं जब यूनिवर्स उनको सुधारता है, जब यूनिवर्स उनको कर्मा देता है, तभी ये लोग सुधरते हैं। तो ये लोग अभी भी इस ईगो में हैं कि आपको एक दिन इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आप टूट कर बिखर जाएंगे और इनके पास आएंगे। चलिए, अब इनका न्याय तो यूनिवर्स ही करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए 5 कार्ड्स निकालूंगी। यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या लाने वाले हैं, नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, यूनिवर्स अभी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ में बैलेंस बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ये आपका अगर पास्ट था तो इसको एक पास्ट ही रहने दीजिए। क्योंकि होता है कई बार हम इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं ऐसे लोगों से कि हमारा दूर हो पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ मुझे आगे जा कर के ऐसे लोगों के साथ में आपकी फ़ाइट होते हुए दिख रही है, इन लोगों का ईगो बढ़ता हुआ दिख रहा है, एंड आप एक पेनफुल सिचुएशन में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका फिर से हार्ट ब्रेक हो सकता है। सो आपको इस एनर्जी से बचना है। और इन लोगों से आप अगर थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, मे बी अभी कुछ टाइम के लिए ही सही, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये लोग फिर से आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाहेंगे और आपको एक हार्ट ब्रेक एनर्जी में डालना चाहेंगे। क्योंकि देखो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे पहले ही कार्ड्स में दिख रही है। क्योंकि ये लोग अभी भी ये चाहते हैं कि अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, तो ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करें और आपको एक हार्ट ब्रेक एनर्जी में डालें। सो वही काम ये मुझे यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। द टावर, टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, एम्प्रेस। सो देखिए,
वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले का न्याय थोड़ा देर से हो सकता है लेकिन होता ज़रूर है। तो वही कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। द टावर की एनर्जी है कि ये जो कुछ भी ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे एक दिन ख़त्म होगा ये सब कुछ। डिवाइन टाइमिंग आएगी, एंजल आपको सपोर्ट करेंगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, वो सारी कट ऑफ हो जाएगी। एंड आप एक एम्परर की पोजीशन पर आएंगे। आप अपनी लाइफ के किंग बनेंगे, सही डिसीजन लेंगे, एक अथॉरिटिकल पर्सन बनेंगे आप। एंड द एम्प्रेस, अगर आप एम्प्रेस कार्ड एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, अबंडेंस, एक हार्मनी, एक बैलेंस की भी बात करता है, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी की बात करता है। एंड एम्प्रेस एक क्वीन की भी बात करता है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए ज़रूर आएंगे। तो आपको भरोसा रखना है यूनिवर्स पर, और यूनिवर्स को याद करते रहिए। जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहिए, और अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए प्रयास ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।